चलिए ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अब हम दोबारा से। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ सब कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट। इससे पहले हम बेसिक रेफ्रिजरेंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जनरली जो रेफ्रिजरेंट आपका होता है, रेफ्रिजरेंट इज नथिंग बट इट इज a working substance which operates in a cycle, changes its phase during the cycle and produces the refrigerating effect। ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेंट क्या होता है आपका, एक वर्किंग सब्सटेंस होता है। रेफ्रिजरेंट जो है एक वर्किंग सब्सटेंस होता है। वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस किसमें, वर्किंग सब्सटेंस इन द रेफ्रिजरेटर है ना, और एयर कंडीशनर विच ऑपरेट्स इन अ साइकिल, एक साइकिल में ऑपरेट होता है, साथ के साथ चेंजेस इट्स फेस ड्यूरिंग द साइकिल। इसकी जो भी फेज होती है वो अपनी जो पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट है वो अपनी फेस चेंज करता है। फेस चेंज का मतलब है कि कभी तो ये लिक्विड में रहेगा, कभी ये वेपर में रहेगा। ठीक है, कभी लिक्विड होगा, कभी ये वेपर में होगा, कभी दोनों फेजेस इसकी एक साथ रहेंगी। तो ये है चेंजेस इट्स फेस एंड प्रोवाइडिंग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कुछ नहीं है, वो कूलिंग, जो कूलिंग इफेक्ट होता है उसी को हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि हम हमारे जो घर पे कॉमनली रेफ्रिजरेटर होते हैं या जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं बेसिकली, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। कुछ रेफ्रिजरेंट हैं जिनको हमने खत्म कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया है। क्यों एब्सोल्यूट किया, इसके बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि वो हमारे जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे थे। ठीक है, यस सर। इस वजह से हमने क्या किया, उन रेफ्रिजरेंट्स को यूज करना बंद कर दिया। तो देख लेते हैं व्हाट आर द वेरियस कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वन। सबसे पहले हम रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं। द नेम ऑफ रेफ्रिजरेंट इज R011। R011 मतलब 11 नंबर गैस। अगर हम नॉर्मली बात करेंगे, अगर मार्केट में देखेंगे तो जो भी कभी कभी ये होता है कि हमारा जो घर पे फ्रिज वगैरह जो होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें से गैस लीक हो जाती है ना। और वो गैस की जो बात करते हैं ना, बोले कि सर गैस लीक हो गई है, ऐसे बोलता है जब भी कोई मान लीजिए इंजीनियर आता है रेफ्रिजरेटर सही करने के लिए, तो बोलता है गैस लीक हो गई है इसमें से। तो जो गैस लीक होने का मतलब है कि उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो निकल गया है, वो लीक हो गया वहां से। ठीक है, वो रेफ्रिजरेंट लीक हो गया, तो वो बोलते हैं कि भाई इसमें गैस पड़ेगी। गैस पड़ने का मतलब है वो जो जिस गैस की वो बात कर रहे हैं वो रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है, कभी कभी वो बोलते हैं कि 11 नंबर गैस पड़ेगी, 12 नंबर गैस पड़ेगी। तो जो 11 नंबर 12 नंबर है वो यही है, R011। अब ये ये इसका क्या है, ये हमने उसको एक तरीके से उसका डेजिग्नेशन कर दिया, डिजाइन कर दिया कि भाई R011 है, ये R11 रेफ्रिजरेंट है। अब इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये है CCl3F। ठीक है, CCl3F इज द F is what is the chemical formula of R11 गैस। ठीक है, रेफ्रिजरेंट 11 जो है या 11 नंबर गैस जो होती है उसका ये केमिकल फॉर्मूला है। तो टेट्राक्लोरो है ना, इसका जो नाम है चार में होता है, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो और मेथेन, क्योंकि कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। ट्राइक्लोरो मोनो मतलब एक फ्लोरीन हो गया, और अगर एक कार्बन है इसका मतलब इसको मीथेन बोलेंगे। ठीक है, दो कार्बन को इथेन इस तरीके से बोला जाता है ना, मीथेन ब्यूटेन, हाँ इस तरीके से चलता है ना। तो ये है, तो इसका जो केमिकल नाम आपको याद रखना है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ लेंगे। तो ये एटलीस्ट 5-10 पॉइंट पर्टिकुलर एक रेफ्रिजरेंट के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले तो R11 होता है, इसका सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो, आप लोगों ने सुना होगा जो CFC गैसेस होती हैं, CFC गैसेस नाम सुना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये आपने सुना होगा कि ये जो CFC गैसेस होती हैं वो रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज की जाती हैं, एयर कंडीशनर के अंदर यूज की जाती हैं, और इनका इफेक्ट ये होता है कि हमारी जो लेयर होती है ना, ओजोन लेयर उसके लिए बहुत हानिकारक होती है। ओजोन लेयर जो है उसके लिए बहुत हानिकारक होती है हमारी ये वाली गैसेस। ठीक है, हानिकारक कौन सी वाली, जो ओजोन
ओजोन के लिए कौन सी गैसेस, खतरनाक होती है? CFC गैसेस जो होती हैं वो हमारी कार्बन फ्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो होती वो है। हमारे एटमॉस्फेयर के लिए आने का ओजोन लेयर। अब ये बताओ ओजोन लेयर पाई कहाँ वो जाती है? ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? सर ये ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में? हाँ, किसमें? ट्रोपोस्फियर में सर। अच्छा सर भैया ये क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा गया है। ओजोन लेयर किस जोन में पाई जाती है? हमारा जो अर्थ का जोन होता है, एनवायरनमेंट जो है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, इस तरीके से डिवाइडेड है। जी हाँ, तो ऐसे याद रखना, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में, है ना। हमारी ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। अब ये क्या करता है, ये जो लेयर होती है यहाँ पर ओजोन पाई जाती है, ओजोन की एक लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फियर में O3 की लेयर होती है। तो जब ये CFC गैसेस, क्योंकि आपको पता है कि गैस जब लीक हो गई है तो कहाँ जाएगी? एनवायरमेंट में जाएगी भाई। रेफ्रिजरेटर से गैस लीक हुई, एनवायरमेंट में जाएगी। तो ये क्या करेगी, ये जो ओजोन की लेयर होती है O3, इस O3 को ब्रेक कर देती है ऑक्सीजन में, ठीक है, O और O2 में कन्वर्ट कर देती है इसको। जब से जैसे ही ये ऑक्सीजन में ब्रेक होता है तो वहां पर आपने सुना होगा कि एक होल क्रिएट हो गया है ना। साउथर्न हेमिस्फीयर में एक होल क्रिएट हो गया है, अंटार्कटिक के पास हो गया ना। तो ये जो लेयर होती है, सूरज से आने वाली, सन से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट जी, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और ये एक जोन बना हुआ है ओजोन लेयर का, ये है सन है। तो सन से आपको पता है बहुत सारी रेज आती हैं, लाइट वेव्स आती हैं, हीट वेव्स आती हैं कि नहीं? कुछ प्रकाश किरणें भी आती हैं, ऊष्मा किरणें भी आती हैं, इसमें यूवी रेज भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज आती है, ठीक है, यूवी रेज भी इसमें आती है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। तो जब ये अल्ट्रावायलेट रेज जैसे ही इस ओजोन लेयर पे आती हैं तो ये ओजोन लेयर क्या करेगी, इसको रिफ्लेक्ट कर देती है पीछे की ओर दोबारा से। अब अगर यहाँ अगर होल हो गया तो होल होने की वजह से क्या होगा, ये ओजोन लेयर डायरेक्ट अर्थ पर आएंगी और अर्थ पर आने की वजह से यहाँ पर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। यस सर। स्किन पे इन्फेक्शन हो जाएगा, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। और अगर ये बीमारियां उत्पन्न हो गई तो मनुष्य जो है खत्म, ठीक है, ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन लाइफ सेविंग लेयर। लाइफ सेविंग लेयर ह्यूमन लाइफ को सेव करती है ये वाली लेयर। एक लक्ष्य ओजोन लेयर ना सर? ओजोन लेयर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब रेफ्रिजरेंट के बारे में, CFC क्या करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये गैसेस जो होती हैं। अब जैसे आपको पता है ओजोन लेयर है, अब लोगों ने क्या किया, इस ओजोन लेयर से बचने के लिए कुछ सारे कन्वेंशन, जैसे कुछ कंट्रीज है उन्होंने कन्वेंशन फॉलो किया। एक उन्होंने बोला कि भाई अगर ऐसे हम लोग CFC गैसेस को ज्यादा यूज करते रहेंगे तो दिक्कत कहाँ आएगी कि हमारे जो अर्थ है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगा मानव जीवन इस पर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कन्वेंशन फॉलो किया। उस कन्वेंशन को हम बोलते हैं, ओजोन लेयर को बचाने के लिए इसको हम बोलते हैं, देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर से, ठीक है। हेलो, यस सर, ठीक है। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक आता है क्योटो प्रोटोकॉल, एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल। ये किससे रिलेटेड है? ये है ग्रीन हाउस से। किससे? ग्रीन हाउस से, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब देखो सर, ओजोन लेयर से है मॉन्ट्रियल, तो हम याद कैसे रखें? ये एग्जाम जो आप एग्जाम देते हो, तो कई लोग स्टूडेंट SSC JEE का पेपर भी देते हैं ना, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रेलवे के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। जैसे मॉन्ट्रियल में M के बाद क्या आ रहा है? मॉन्ट्रियल पढ़ते हैं तो M के बाद क्या आ रहा है? O आ रहा है ना। M के बाद O आ रहा है ना सर? तो अरे M के बाद क्या आ रहा है? O। अच्छा, M के बाद O आ रहा है, तो O मतलब ओजोन लेयर, समझ लो, बस खत्म। पहले वाले लेटर के जस्ट बगल वाला जो जिसमें आए वो ओजोन लेयर से संबंधित है, ठीक है। यस सर। तो ये तो बेसिक हो गया इसके बारे में। चलिए आज हम जल्दी से एक आध रेफ्रिजरेंट है जिसकी प्रॉपर्टी जल्दी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। नाउ लेट अस स्टार्टिंग विद, सो फर्स्ट वन, द थिंग्स व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज first refrigerant that we are going to study is CCl3, that is R11, CCl3F, ठीक है, टेट्राक्लोरो
मोनोफ्लोरोमीथेन। ठीक है, पहले इसका केमिकल नेम लिखा। सेकेंड, इट इज अ मैन मेड रेफ्रिजरेंट। देखो कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, लैब्स में बनाए जाते हैं। तो ये मैन मेड रेफ्रिजरेंट है जिसको इंसानों ने बनाया है। ठीक है, इट इज स्टेबल, स्टेबल होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, मतलब ज्यादा जलन पैदा करने वाला नहीं होता, नॉन टॉक्सिक होता है, कहीं पर गिर जाए तो वहां पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, इट इज स्टेबल, नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन टॉक्सिक। जिसके आसपास हवा चल रही है वो माइक ऑफ कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज कंसिडर्ड टू बी लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट। ये जो रेफ्रिजरेंट है वो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है। क्यों? क्योंकि ये लो प्रेशर पर ऑपरेट होता है। ठीक है, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है और लो प्रेशर पर आपका जो ये रेफ्रिजरेंट है वो ऑपरेट होता है, इसीलिए इसको लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। माइक ऑफ कर लो जरा। अगला है, द बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 23.77 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट है भाई, नॉर्मली ये जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होता है? अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बताइए, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आपका जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है कि नहीं? हेलो जी सर। तो लेकिन इस रेफ्रिजरेंट की जब बात करेंगे तो ये आपका जो रेफ्रिजरेंट है ना वो रेफ्रिजरेंट ये वाला 23.77 डिग्री सेंटीग्रेड इतने पर बॉयल हो जाएगा जी। ठीक है, तो कम टेम्परेचर पर ये बॉयल हो जाते हैं। दिस रेफ्रिजरेंट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन लार्ज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर सिस्टम। ठीक है, जो लार्ज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स होते हैं उसमें इनको यूज करते हैं। और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है 200 टन तक 200 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स के यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं। आपको पता है विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं, विंडो टाइप होते हैं, है ना, विंडो टाइप होते हैं ना, स्प्लिट होते हैं, VRF होते हैं, सेंट्रल होते हैं। तो जो सेंट्रल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनर्स होते हैं, उसमें R11 गैस को यूज करते हैं, R11 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, MCQ बन सकता है। ठीक है, ओके जी। द लीक में बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ सोप सोल्यूशन। या तो आप सोप के सोल्यूशन से, अगर कहीं ये वाली गैस लीक हो रही है तो सोप का सोल्यूशन वहां आसपास लगा देते हैं। सोप मतलब समझते हो, साबुन का एक घोल बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं, और जहां लीक आपको देखना होता है वहां लीक आप वहां उसको रखोगे तो बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, बबल्स क्रिएट हो जाते हैं तो वहां से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाली गैस लीक हो रही है। दूसरा, एक हैलाइड टॉर्च होती है, हेलोजन की टॉर्च होती है, हैलाइड टॉर्च। ठीक है, हेलोजन मटेरियल्स जो होते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे ही आप हैलाइड टॉर्च को वहां लेकर के जाओगे तो आपको ब्लू कलर की फ्लेम दिखेगी वहां। किस कलर की? ब्लू कलर की। ब्लू कलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पता होना चाहिए कि किस कलर की फ्लेम क्रिएट होती है। जब हैलाइड टॉर्च को लेकर के जाएंगे, अगर ब्लू कलर की फ्लेम बन रही है तो आप समझ जाओ कि R11 रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है। ठीक है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर भी आते हैं जो पर्टिकुलर लीक को डिटेक्ट कर लेते हैं। यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? यस। आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ द लीक इज डिटेक्टेड, लीकिंग ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इज डिटेक्टेड, तो आप बोल सकते हो सर बाय यूजिंग हैलाइड टॉर्च, बाय सोप सोल्यूशन, और बाय इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। इसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब अगला देख लेते हैं, इसमें एक पॉइंट और है फिर खत्म करते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड बाय सर्विस टेक्नीशियन एज अ फ्लशिंग एजेंट फॉर क्लीनिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्रेसर। जो आपका सर्विस इंजीनियर, सर्विस टेक्नीशियन होता है, CL की जगह N लिख देना इसको, ठीक है, टेक्नीशियन N आएगा यहाँ पे। जो सर्विस इंजीनियर आता है ना लिख करने के लिए, तो कभी कभी अगर मान लिया अंदर के जो पार्ट्स है वहां पर कहीं ब्लॉक हो गए हैं, तो उन पार्ट्स को क्लीन करने के लिए, उनको फ्लश करने के लिए हम इसको क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, ओके ओके, अरे बोलो भाई, हेलो। और लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट इन योर माइंड। वो पॉइंट ये है, द सिलेंडर कलर कोड ऑफ R11 इज ऑरेंज। मतलब ये हो गया, अगर आपको R11 गैस देखनी है, देखो जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा होगा वेल्डिंग में
कि भाई ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है, Yes, sir. एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है ना। ऑक्सीजन Yes, गैस का sir. सिलेंडर जो होता है ब्लैक कलर से पेंट होता है ना। ब्लैक से होता है, ब्लू से होता है, ब्लैक से पेंट होता है। और जो आपका मीथेन का होता है वो एसिटिलीन से पेंट होता है, एसिटिलीन का जो है वो रेड कलर से पेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से पेंटिंग पता है। इसी तरीके से जो R11 गैस होती है उसका सिलेंडर ऑरेंज कलर से पेंट होता है। Orange. कलर कोड ऑफ R11 रेफ्रिजरेंट इज ऑरेंज। यू हैव टू रिमेंबर दिस इन योर माइंड। MCQs क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ठीक है भाई, ओके जी सर। चलिए, तो ये आज के लिए इतना ही बहुत जी। है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे वाले डिफरेंट रेफ्रिजरेंट डिस्कस करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गए हम लोग। ओके चलिए, ओके, जी, थैंक यू सो मच सर।